Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last class, in the previous class, the yesterday class, we have discussed about the topic that is related to the application of the dipole moment and the importance of the dipole moment. ठीक है? In the polarity of poles. And today we will start a very important topic. That important topic is Vesper theory. This is called valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है? तो आज हम वेस्पर थ्योरी के बारे में बात करेंगे बेटा. तो this theory was put forward by Sidgwick and Powell in 1940. Fine. So this theory is completely based upon the repulsive interaction of the electron pairs, and in this theory we will discuss about the shape of the molecules, geometry of the molecules at the some specific angle. ठीक है, तो आज हम इस वेस्पर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे और आफ्टर द पोस्टुलेट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रीज ऑफ द मोलिक्यूल्स. सो first postulate is the shape of the molecule depend upon the valence shell electron pair around the central atom. ये हमें क्या बताना चाहते हैं बेटा? फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द वेस्पर थ्योरी इज दैट मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, और हमने इस थ्योरी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स की क्या डिस्कस करनी है? शेप डिस्कस करनी है. ठीक है, और जितने भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बनाएंगे उस ज्योमेट्री का कोई ना कोई नाम होगा, उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा. ठीक है, तो आज हम स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक की. तो सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट पोस्टुलेट क्या एक्सप्लेन कर रहा है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, the shape of the molecule depend upon the valence shell electron pair around the central atom. बेटा कोई भी मॉलिक्यूल होता है ना, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH4 का, उसकी जो शेप है वो किस पे डिपेंड करती है? उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है. जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 4 है. तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो कार्बन है 4 हाइड्रोजन के साथ ही सिर्फ क्या शो करेगा? बॉन्डिंग शो करेगा. ठीक है, और बॉन्डिंग शो करने के बाद उसकी वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के बाद वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. और आपको पता है कोई भी बॉन्ड होता है तो उसमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं. और आपको पता है कभी भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे ड्यू टू सिमिलर चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर. वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे. और वो जो ज्योमेट्री हमने बनाई है ये हमारी नॉर्मली हमने एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए हमने स्टेबल करने के लिए इस मॉलिक्यूल की हमने ये ज्योमेट्री बनाई है. बट एक्चुअली क्या ज्योमेट्री ऐसी ही होती है? नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर के हों चाहे वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो. ये बात हमें ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगी. तो पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है जो शेप होती है ना मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे. यस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को यूज करके ही हम कोई ना कोई मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, बट ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं. बट एक्चुअली ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स द शेप विल चेंज. ये शेप चेंज हो जाती है. अब एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो इस मीथेन मॉलिक्यूल की ये शेप है. ठीक है, समवट आपको कैसी शेप नजर आ रही है? कुछ बेंट शेप नजर आ रही है. ठीक है, और विद सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ 109.5 डिग्री, जो कि हमने जब बॉन्ड एंगल टॉपिक पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था. तो यस, बट और इसी तरह से इसी फर्स्ट पोस्टुलेट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ बच्चा, वाटर का. ये एग्जांपल भी मैं पहले ले चुकी हूँ. वाटर में ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद भी ऑक्सीजन के पास 2 अनशेयर्ड पेयर बच जाएंगे. जिसे एक अनशेयर्ड पेयर जो होता है उसे हम लोन पेयर बोलते हैं. और लोन पेयर क्या करते हैं? आपस में रिपेल करते हैं. ये बात मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ और ये बात इस पोस्टुलेट के अंदर भी हम दोबारा से पढ़ेंगे. तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, देखो आपके माइंड में क्या आएगा कि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, क्योंकि हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर तो पता नहीं है. बट इसका जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू दिस लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर समवट रिपल्शन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरीके का नजर आता है. इसका मतलब लोन पेयर की वजह से. और ये लोन पेयर क्यों बने? लोन पेयर किस लिए बचे? ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 शेयर करने के बाद उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए जिनको हमने लोन पेयर बोला. और उन इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में रिपल्शन कॉज किया जिसके कारण ज्योमेट्री चेंज हो गई. तो ये कह रहा है जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो हम खुद डिजाइन नहीं कर सकते हैं. इट विल बी डिपेंड अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. और जो भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, जैसे ऑक्सीजन के केस में भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कि कितने
कितने शेयरिंग में जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे बच जाएंगे। और ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स द ज्योमेट्री विल चेंज, द शेप विल चेंज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल दैट टू रिपेल वन अनदर। यस, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, वो आपस में रिपल्शन शो करते हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे वो बॉन्ड पेयर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो, या वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्यूपाई पोजीशन इन द स्पेस विद मिनिमम रिपल्शन। अब ये जो मैंने देखो ये ज्योमेट्री मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दी, इस मीथेन मॉलिक्यूल की शेप इस तरह से ड्रॉ कर दी, शेप को टेट्राहेड्रल बोला गया। ये वाटर की शेप मैंने ड्रॉ कर दी, इस शेप को वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप बोला गया। तो ये जो शेप होती है मॉलिक्यूल की, ये किस तरीके से डिजाइन होती है, जहां पर उस मॉलिक्यूल को, जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं, चाहे वो लोन पेयर के हो या बॉन्ड पेयर के हो, वो पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जहां पर मिनिमम तो रिपल्शन मिले और मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले। जो भी कुछ बॉन्ड जो होते हैं बड़े होते हैं, कुछ बॉन्ड छोटे होते हैं, जब भी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की शेप ड्रॉ करते हैं, कुछ बॉन्ड हमारे की बॉन्ड की लेंथ बड़ी है, कुछ बॉन्ड की लेंथ छोटी है, तो ये बॉन्ड की लेंथ छोटी बड़ी होने का कारण है टू मिनिमाइज द रिपल्शन, और जहां रिपल्शन मिनिमम होगा वहां स्टेबिलिटी उस मॉलिक्यूल की उतनी ही मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये बात आपको पता हो। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा, ठीक है, next is the fourth. Maximum valence shell is the taken as a sphere with electron pairs localizing on the spherical surface at a maximum distance. मतलब उनकी कोई ना कोई परफेक्ट अरेंजमेंट होती है और वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे फार अपार्ट जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात एग्जाम्पल समझाने के लिए मुझे एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। दैट मॉलिक्यूल इज SO2। SO2 का मॉलिक्यूल इसके लिए परफेक्ट है बेटा, इस बात को समझाने के लिए। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 6 है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली, और आपको पता है सल्फर हमेशा क्या करता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमें वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर किया जाएगा ड्यूरिंग द वेस्पर थ्योरी। डबल बॉन्ड को कुछ ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग तरीके से बॉन्ड लगा दीजिए, डबल बॉन्ड कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड हियर। ठीक है, और इसमें क्या बच गए मेरे पास, टोटल 6 थे ना, तो एक लोन पेयर बचा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 और 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योमेट्री हमें नजर आएगी। और मल्टीपल बॉन्ड कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड ड्यूरिंग द वेस्पर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होगा वो किसमें होगा, लोन पेयर के केस में होगा। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, नेक्स्ट हमारा लास्ट पोस्टुलेट है कि जो हमारे पास ये, अगर मान लो कोई ज्योमेट्री मैंने बनाई है, जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे, उसका कुछ ना कुछ एंगल है 1095 डिग्री। ठीक है, जैसे हम वाटर की बात करें, वाटर में है 104.5 डिग्री एंगल है। तो मतलब अब ये याद रखना, सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर लगे होंगे, उनके अटैच होने के बाद उनकी, और वहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अटैच हो जाएंगे जहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को आपस में मिनिमम रिपल्शन होगा, और जहां भी मिनिमम रिपल्शन होगा तो वो ज्योमेट्री क्या होगी, और जो वो ज्योमेट्री मैक्सिमम स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, और ईच मॉलिक्यूल हैव सम एंगल, ये याद रखना, जहां भी वो लोन पे दूर एक दूसरे से लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग, जब हम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, इसके रूल्स को फॉलो करते हुए, इसके पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हुए, जब भी मॉलिक्यूल्स की कोई शेप ड्रॉ की जाती है तो उस समय उन्हें दे हैव सम एंगल, ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव सम एंगल, यू मस्ट रिमेम्बर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो एंगल सबसे ग्रेटर होगा, जैसे मान लो किसी में 180 एंगल है, लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल का 180 एंगल होता है, 180 एंगल है। फिर है, और मैंने एक एग्जांपल रखा है, मान लो किसी भी मॉलिक्यूल में 180 एंगल है, किसी मॉलिक्यूल का 120 एंगल है, किसी मॉलिक्यूल का 90 एंगल है, तो याद रखना 120 डिग्री एंगल होगा, उसमें रिपल्सिव फोर्स सबसे कम होगा, रिपल्शन सबसे कम होगा, वो ज्योमेट्री मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे रहेगी। जिस मतलब आप हमें समझ आ गया, 180 एंगल तो कब होगा, जब उस मॉलिक्यूल की कैसी शेप होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर शेप होगी। ठीक है, तो what are the postulates that are related to the Vesper theory? This is very important concept for
मेकिंग द शेप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ए मोलिक्यूल्स एंड हर मोलिक्यूल की हमने कोई ना कोई ज्योमेट्री बतानी है, कोई ना कोई नाम लिखना है, उनका कोई ना कोई एंगल होगा। हाँ, एक चीज और, जो शेप होती है वो डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और जब मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं सेंट्रल एटम के ऊपर, जब कुछ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं उन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम दोनों टाइप की ज्योमेट्री पढ़ेंगे बच्चे, रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्रीज वो होती हैं जिसमें सेंट्रल एटम अटैच विद द ऑल बॉन्ड पेयर्स। सभी सेंट्रल एटम, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्ड पेयर से अटैच है। ये मीथेन है और मीथेन में क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अटैच है। सेंट्रल एटम सिर्फ कार्बन का एटॉमिक नंबर होता ही कितना है, 6 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन से अटैच है। इसका मतलब सेंट्रल एटम अटैच विद ओनली बाय बॉन्ड पेयर। बट इन सम केसेस ऐसा हो सकता है जब सेंट्रल एटम सिर्फ बॉन्ड पेयर से अटैच होगा वो रेगुलर ज्योमेट्रीज होंगी, और जब सेंट्रल एटम बॉन्ड पेयर, जैसे अभी मैंने इसमें एग्जांपल लिया SO2 में लिया, वाटर में लिया, कुछ बॉन्ड पेयर भी हैं, ठीक है, और कुछ लोन पेयर भी हैं, ठीक है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बच जाते हैं। ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल हमने ओजोन मॉलिक्यूल का भी लिया था, कुछ लोन पेयर भी बच जाते हैं एटम के ऊपर और कुछ बॉन्ड पेयर भी होते हैं। तो ऐसी ज्योमेट्रीज जो होती हैं या ऐसी मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती हैं उन्हें हम इरेगुलर ज्योमेट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता लगा रेगुलर वेस्पर थ्योरी बेसिकली 2 टाइप्स की ज्योमेट्रीज में डिवाइड है, रेगुलर एंड इरेगुलर, और हम दोनों ही मॉलिक्यूल्स की रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। We will discuss about the geometry of molecules on the basis of Vesper theory. तो हम डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है ऑन द पॉइंट। अगर मैं किसकी बात करूं 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। तो सबसे पहले आ जाता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो पहला मॉलिक्यूल मैं ले रही हूँ आपको समझाने के लिए AB2। कौन सा मॉलिक्यूल ले रही हूँ, AB2। ये किस तरह की अरेंजमेंट होती है बच्चे, ये किस तरह की अरेंजमेंट होगी, ये इस तरह की अरेंजमेंट होगी जिसमें सेंट्रल एटम के साथ अटैच एटम होंगे और उनके पास सेंट्रल एटम के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है BeF2 का। ठीक है, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं लीनियर। और इसमें जो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है 180। बॉन्ड एंगल बनता है इस केस में 180। तो अभी मैं एक आपको समझा देती हूँ, आप देख सकते हैं बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 422। दिस इज द वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से मॉलिक्यूल को एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर 2 F अटैच हो जाएंगे, F एटम अटैच हो जाएंगे तो कैसा मॉलिक्यूल बनेगा, हमारा बनेगा बिल्कुल लीनियर मॉलिक्यूल। एंगल बनेगा 180 डिग्री और ज्योमेट्री होगी लीनियर। ठीक है, तो ये आपने पहला एग्जांपल सीखा AB2 का केस। ठीक है, तो आप सेंट्रल एटम पे चेक कर लें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद देख लें अटैच होने के बाद क्या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हैं। मान लो जैसे बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे दिए उसने, क्या अब उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं। अगर बचा होता तो वो होता लोन पेयर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इस बात को समझाने के लिए बेटा AB3 का। और AB3 मींस AB3 के केस में अगर सेंट्रल एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों के तीनों उसने शेयरिंग में दे दिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास हैं और उसने तीनों के तीनों शेयरिंग में दे दिए हैं, तो देखिए पहले तो मैं आपको ऐसे बता दूं, तीनों की तीनों अगर उसने शेयरिंग में दे दिए हैं तो उसके लिए परफेक्ट एग्जांपल है BF3 का, AlCl3 का परफेक्ट एग्जांपल। और ऐसे केसेस में जो बच्चा एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल बनता है, दिस इज 120 एंगल होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और शेप का नाम है ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर शेप। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट इसी केस में मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, अभी मैंने ले भी लिया है, अभी लिया था हमने एक एग्जांपल AB2L। मतलब 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। इसका एक अभी हमने एक बेस्ट एग्जांपल लिया था ये, अभी आपने देखा इसका एक बेस्ट एग्जांपल था ये। ठीक है, और इस केस में लगभग एंगल बनता है 119.5, 120 नहीं होता पूरा, 119.5 बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ
लोन पेयर बिकॉज सल्फर हैज ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एंड आफ्टर द अभी हमने एक बात करी थी इस मॉलिक्यूल की SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में ऑक्सीजन के साथ देने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच रहा है जिसे हम लोन पेयर बोलते हैं। तो ये हो गया एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। एंगल है 119.5 अप्रोक्स, ठीक है। और ऐसी जो ज्योमेट्री होती है SO2 की बात करो तो इस ज्योमेट्री, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि एक लोन पेयर होगा तो मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से डिजाइन कर सकती हूँ। एग्जांपल आप यहाँ मेंशन कर लीजिए SO2 और A B B और आपको एक लोन पेयर तो नजर आ ही रहा है, ठीक है। ऐसे केस में जो ज्योमेट्री होती है वो बेंट होती है और वी शेप बोल सकते हैं आप इसे, और इसी ज्योमेट्री को आप एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? बेंट शेप, वी शेप और एंगुलर शेप। अभी आप बेंट शेप लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा AB2 मतलब 2 एटम थे, दोनों बॉन्डेड थे। AB3 3 एटम अटैच थे, सेंट्रल एटम पे तीनों बॉन्डेड थे। AB2L 2 एटम बॉन्डेड थे और एक क्या था, एक हमारे पास क्या था इसमें लोन पेयर प्रेजेंट था, ठीक है। और आपको पता है डबल बॉन्ड कंसीडर एज सिंगल बॉन्ड। यू मस्ट रिमेम्बर दिस इज द पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, ठीक है। एक बात याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है हमारे पास इस बात को समझाने के लिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज AB4। इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा हो। CH4 is the best example for this, CCl4 is the best example and the geometry is called tetrahedral। और हमें बहुत अच्छे से पता है हमने ये मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ करना है। हमने ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, चाहे आप H लगा लीजिए चाहे Cl लगा लीजिए, एंगल बनेगा समवट 109.5। कितना एंगल बनता है? सभी बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर भी, सभी बॉन्ड पेयर, ये 3D है, 3D फॉर्म है तो डेफिनेटली सभी बॉन्ड पेयर इसमें एक ही टाइप का एंगल बनाएंगे 109.5, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, मस्ट रिमेम्बर दिस इज CH4। मतलब एक सेंट्रल एटम है और 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास? 4 और लोन पेयर यहाँ एक भी नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ 0। ऐसे केसेस में बेटा याद रखना। अब और आपको कैसे पता चलेगी ये बात? आपको पता चलेगी, आप देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों शेयर हो रहे हैं। यस डेफिनेटली चारों शेयरिंग में है तो मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे, लोन पेयर एक भी नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल इज AB3L। AB3L अंडरस्टूड है, 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होगा। तो ऐसा हमने कर लिया है, अभी आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है बेटा इसके लिए NH3, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैं यहाँ CH4 मेंशन करूंगी ऊपर, मैं AB लिख सकती हूँ बच्चे। AB की फॉर्म में AB फॉर्म लिखूंगी तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई कर लेंगे, ये बात आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर मैं NH3 की बात करूं, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं, 3 तो बॉन्ड बन रहे हैं और एक लोन पेयर बच रहा है। बेशक आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं। 3 हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद भी बेटा एक लोन पेयर बच रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 5 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 के साथ शेयरिंग कर ली तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का मतलब अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें एंगल रहता है 10। जितने भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एंगल बनाएंगे, सभी बॉन्ड पेयर जो है, ये बॉन्ड पेयर जो एंगल बनाएंगे वो एंगल रहेगा 107.5 डिग्री। तो अमोनिया का एंगल आपको पता होना चाहिए। और इट इज ए विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? AB3L मीन्स 3 बॉन्ड पेयर विद 1 लोन पेयर। तो ऐसे केसेस में बॉन्ड पेयर कितना है? बॉन्ड पेयर है बेटा हमारे पास 3 और लोन पेयर है बेटा हमारे पास 1। और वो आपको कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है, थ्योरी से ही क्लियर है, वैलेंस शेल चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर बॉन्ड जोड़ने के बाद कुछ बच जाता है तो वो लोन पेयर है। अगर बॉन्ड लगाने के बाद कुछ नहीं बचता तो सिर्फ बॉन्ड पेयर ही उसमें प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो अमोनिया के केस में आपको याद हो गया NH3। तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रही हूँ, NH3 के साथ साथ PH3 की ज्योमेट्री बनाकर दिखाएंगे। PH3 की सेम अमोनिया की तरह ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। बट फॉस्फोरस
फॉस्फोरस, जैसे अमोनिया, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, PH3 को फोस्फीन बोलते हैं, फोस्फीन। और जो P होता है उसका साइज नाइट्रोजन से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि आपको पता है 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, 15 ग्रुप, तो जितना टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज करता है। तो फोस्फोरस का साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा है, तो समवट एंगल में चेंज आ सकता है, बट शेप बिल्कुल यही रहेगी। और इस ज्योमेट्री का नाम होगा पिरामिडल। क्या होगा इस ज्योमेट्री का नाम, पिरामिडल, लाइक ए पिरामिड, ये बिल्कुल एक पिरामिड की तरह होगा। तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं बेटा पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। NH3 नाउ, तो AB4 के अंदर क्या पढ़ा आपने, AB4 में एक तो पूरे, AB4 के केस में सारे बॉन्ड पेयर थे, AB3 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे AB2L2, समझ आया आपको, AB2L2 नाम से क्लियर है। AB2L2 का मतलब क्या हुआ, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। इस ज्योमेट्री में AB2L2, ऐसी अरेंजमेंट के लिए बेस्ट एग्जांपल वाटर है, ठीक है। तो हमने ऐसी अरेंजमेंट अगर करनी है तो हमने बहुत बार एग्जांपल लिया है इसका। 2 लोन पेयर बच जाते हैं ऑक्सीजन के पास और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। और ये आपको कैसे पता लगा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करिए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 बॉन्डिंग में जाने के बाद, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में जाने के बाद 2 पेयर बचते हैं जिन्हें हम लोन पेयर बोलते हैं। और ऐसी ज्योमेट्री बेंट शेप ज्योमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, बेंट शेप ज्योमेट्री कहलाती है। और ऐसे केस में बेटा जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। तो जितने लोन पेयर बढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं, मीथेन CH4 के केस में एक भी लोन पेयर नहीं था, तो उसमें क्या था, एंगल 109.5 डिग्री था। अमोनिया का आपने केस देखा, उसमें 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर आ गया था, तो लोन पेयर के आने से एंगल डिक्रीज हो गया था 107.5 डिग्री। अब आपने वाटर का केस देखा, वाटर के केस में 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। ऐसे केसेस में जितने लोन पेयर इंक्रीज हो जाएंगे, याद रखना, जितने लोन पेयर इंक्रीज होंगे, लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज होने से एंगल विल डिक्रीज, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का कभी आपसे पूछा जाए व्हाई वाटर मॉलिक्यूल हैव लेसर एंगल या देन द अमोनिया, तो आप लिख सकते हैं इन द वाटर मॉलिक्यूल देयर आर 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट एंड इन द अमोनिया मॉलिक्यूल हैव ओनली 1 लोन पेयर एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्शन विल इंक्रीज एंड एंगल विल डिक्रीज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, सो बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इस बात को समझाने के लिए। नाउ AB5 का, ये भी B5 आप समझ रहे हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर है और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है PCl5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए 12th क्लास के लिए। PCl5 का जो कंसेप्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर 12th क्लास, इन विच AB5 का आप समझ जाइए, बॉन्ड पेयर इसमें 5 रहेंगे और लोन पेयर इसमें 0 रहेंगे। और ये मैंने एग्जांपल आपको तब समझाया था जब मैंने आप लोगों को लिमिटेशन समझाई थी ऑक्टेट रूल की। तो अब आप देखिए ज्योमेट्री किस तरीके से बनती है, 2 ऊपर 3 साइड में, और इसमें जो एंगल होता है मैं आपको बता दूं, ये A सेंटर में है, A सेंटर में है, 1 बॉन्ड ऊपर है, 1 नीचे है, 2 इधर की तरफ है, 2 इधर की, 1 इधर की तरफ है। मतलब कहने का मतलब है, सपोज दिस इज A, 1 बॉन्ड ऊपर, 1 बॉन्ड नीचे, 2 इधर की तरफ और 1 इधर की तरफ, और सभी के सभी आपस में क्या बना रहे हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं। अगेन आई विल रिपीट, ये 3D होता है बेटा, ये 3D फॉर्म होती है, आप इसको प्लेन में समझ के नहीं चलेंगे। ये आप समझिए, ये मॉलिक्यूल है PCl5 को, ये आपकी तरफ आ रहा है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, कितना है 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, और अटैच एटम भी कितने हैं 5 है। इसका मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा, 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 ही अटैच एटम है। फॉर ईच क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बिकॉज इन द लास्ट शेल ऑफ द क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो ईच क्लोरीन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। सो देयर हियर 5 क्लोरीन आर प्रेजेंट, इट मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ईच क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। फाइन। सो ऐसे आप देखिए ये फॉस्फोरस है, सपोज अगर मैं इसी शेप को, इसी बात को यहां से एक्सप्लेन करूं, सपोज ये फॉस्फोरस है, 1 क्लोरीन ऊपर 1 क्लोरीन नीचे, फॉस्फोरस के 5 ही थे और ईच क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझेंगे जो फॉस्फोरस होता है, 1 बॉन्ड ऊपर की तरफ है, 1 बॉन्ड नीचे की तरफ है, 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड, ये ऐसे आपको प्लेन में दिख रहा है, बट आप इसे इस तरीके से लेके चलिए, इस तरीके से, ये फॉस्फोरस है,
एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। तो सभी के सभी ऊपर वाले जो दो हैं, ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड है उसे एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, और ये जो साइड में 3 बॉन्ड लगा रखे हैं इन्हें इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये कौन से बॉन्ड होते हैं? ये दोनों, ये होते हैं एक्सियल, और ये जो छोटे छोटे 3 दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। यू मस्ट रिमेम्बर एक्सियल बॉन्ड आर ग्रेटर देन, एक्सियल बॉन्ड बड़े होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बॉन्ड की लेंथ में डिफरेंस क्यों होता है? टू मिनिमाइज द रिपल्शन एंड गेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी आपको पता लगा ये एक्सियल बॉन्ड है और ये क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, अब आइए, अभी क्वेश्चन भी इस पे राइज होता है कि इन द PCl5 ज्योमेट्री ऑल बॉन्ड्स आर सेम। नो, इन द PCl5 ज्योमेट्री 2 bonds are longer and 3 bonds are shorter. Longer bond are called axial bond and shorter bonds are called equatorial bond. Why this will happen? Because in the PCl5 geometry to stabilize the geometry, the bond length is different. ठीक है, ये बात जानने के बाद आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ये बता रही थी, फॉस्फोरस 1, 2, 3, 4 and 5 and each bond carry 90 degree angle। और पूरी PCl5 ज्योमेट्री में कहीं से भी हम देखें 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल लिखेंगे, बॉन्ड एंगल लिखेंगे आप 90 डिग्री। तो ऐसे केस में बॉन्ड एंगल रहेगा, बॉन्ड एंगल रहेगा कितना? 90 डिग्री। फाइन, और ज्योमेट्री का नाम होता है, देख लिया आपने PCl5 की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है ये, हम इस PCl5 मॉलिक्यूल्स की, जो 12th बोर्ड एग्जाम में भी आती है। ठीक है, तो अभी आप ये देखना है, और इस मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपको क्या, इसका अगर मैं नाम की बात करूं तो ये है ट्राइगोनल, और ये 2 के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं बाई पिरामिडल, तो इसका नाम है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फाइन, तो ये हुआ AB5 मॉलिक्यूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द AB5 पढ़ने के बाद अब हम कौन से टॉपिक पे आएंगे? AB4L। AB5 से निकला है ये, तो AB5 में क्या था? सभी के सभी बॉन्ड पेयर थे। अब हम पढ़ेंगे AB4L और AB3L2, मतलब 4 बॉन्ड 1 लोन और 3 बॉन्ड 2 लोन, मतलब टोटल 5 ही हैं। तो इसमें क्या था? बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0। इसमें एग्जांपल आपने पढ़ा PCl5 ज्योमेट्री का। आगे है AB4L, इसमें बेस्ट एग्जांपल है SF4 का, और AB3L2 इसमें बेस्ट एग्जांपल है ClF3 का, ClF3 का। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया। अब आ जाइए AB4L की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज AB4L, और इसके लिए अभी मैंने एग्जांपल बताया SF4 का। तो इसमें किस तरह की शेप डिजाइन होती है? 2 बॉन्ड बड़े ही रहेंगे, 2 बॉन्ड इसमें क्या रहेंगे? एक्सियल, और 2 बॉन्ड क्या रहेंगे? इक्वेटोरियल। एक क्या रहेगा? लोन पेयर। और अगर मैं SF4 के केस में आपको ये ज्योमेट्री बना के दिखाऊं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस 16 होता है, एटॉमिक नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सल्फर के? 6। तो एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए इसके, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए क्लोरीन के साथ बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके बच गए आउट ऑफ 6, 4 यूज हो गए फ्लोरीन के साथ, तो उसे हम बोलेंगे लोन पेयर। और ये जो शेप होती है बच्चे, ये लाइक के सीसा झूला की तरह होती है, जैसे सीसो होता है, सीसो आपको पता है कब, तो आप इस तरीके से भी शेप को डिजाइन करेंगे तब भी आपकी गलत नहीं होगी। और एक क्या है इसमें? लोन पेयर। ये सीसो झूला की तरह है तो इसे सीसो शेप बोलते हैं, सीसो शेप। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम लोन पेयर यहाँ ही क्यों लगाया? क्या आप इस लोन पेयर को यहाँ या फिर इस एक्सियल पोजीशन पे, मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इन द PCl5 ज्योमेट्री 2 बॉन्ड आर एक्सियल एंड 3 बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल। ठीक है, एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये जो लोन पेयर है हमने एक्सियल बॉन्ड में क्यों नहीं लगाए, या फिर हमने इस साइड क्यों नहीं अटैच किया? बच्चे इस तरफ लोन पेयर को लगाने का रीजन ये है, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो सबसे मिनिमम होता है। टू मिनिमाइज द रिपल्शन, इस तरह से लोन पेयर को यहाँ पे अटैच किया जाता है। ठीक है,
ओके, यू मस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे अगर अटैच होता तो उसको रिपल्शन सबसे मिलता। अगर मान लो ये लोन पेयर यहाँ अटैच होता तो उसको, और यहाँ पे बोन पेयर होता तो उसको रिपल्शन इससे भी मिलता, इससे भी मिलता, इससे भी मिलता, इससे भी मिलता। बट यहाँ पे अटैच होने से उसको सब जो फ्लोरीन एटम है उनसे रिपल्शन नहीं मिल रहा। ये सीसो शेप है, SF4 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और इसमें 4 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द type of molecule. That type of molecule is AB3L2, और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है ClF3 का। कैसे और शेप कैसी डिजाइन होगी? डेफिनेटली B3, 3 तो बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं, इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। और लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये जो ज्योमेट्री होती है ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये पूरी तरीके से सीधे नहीं रहते, तो इस शेप को हम बेंट टी शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंट टी शेप बोलते हैं इसको। ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये बिल्कुल एक्सियल बॉन्ड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीधे नहीं होते इस केस में। और इसमें आपको ये बात नजर आ रही होगी, ये ClF3, Cl भी हेलोजन है और फ्लोरीन भी हेलोजन है, सो इट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो आपको पता होना चाहिए हेलोजन हेलोजन के साथ बॉन्ड भी बनाते हैं, तो हेलोजन हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाकर भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो ClF3 इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री होगी, थोड़ी सी बेंट होगी। कुछ बुक्स में बिल्कुल स्ट्रेट बना रखी है बेटा, बट ऐसा नहीं होता। आपको मैंने एक बात बताई है, लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन कोज करते हैं, और अगर रिपल्शन करेंगे, है ना, रिपल्शन करेंगे तो डेफिनेटली बॉन्ड बेंट होंगे, और बेंट होंगे तो इसको आप खाली टी शेप ना लिखकर लिखेंगे बेंट टी शेप। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, और हाँ एक बात और, जैसे ही थोड़ा सा बेंड होगा तो इसके एंगल में भी चेंज आएगा। जैसे अगर मैं PCl5 की बात कर रही थी उसमें एंगल सब जगह 90 डिग्री था, और कुछ एंगल हमारे क्या थे आपस में 180। जैसे अगर मैं बात करूं वापिस से PCl5 ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर PCl5 ज्योमेट्री में क्या था, सभी के सभी क्या थे, ये तो आपस में 90 का एंगल शो कर रहे थे, बट ये आपस में कैसा एंगल शो कर रहे थे, इक्विटोरियल बॉन्ड वाले 120 का एंगल शो कर रहे थे। बट इस ज्योमेट्री के अंदर हमारे जो परफेक्ट 90 है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, बेंट टी शेप, है ना। 90 का एंगल ना होकर लगभग समवट 87 पॉइंट समथिंग इसका एंगल रहेगा इन द ClF3 ज्योमेट्री के अंदर। और PCl5 ज्योमेट्री के अंदर 2 एंगल मिल रहे थे हमें, 90 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, now we will discuss about the AB6। अब हम डिस्कस करेंगे AB6 के बारे में। मतलब एक सेंटर एटम है और उसपे 6 बॉन्ड पेयर अटैच हैं, तो ऐसा बेस्ट एग्जांपल है SF6 का। और ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड बड़े रहेंगे और 4 बॉन्ड इक्विटोरियल होंगे, वो छोटे रहेंगे। एंगल हर तरीके से 90 बनेगा, हर तरीके से, चाहे आप उसको ऐसे देखिए ऐसे देखिए, ठीक है, हर तरीके से 90 का एंगल ही बनेगा। और इसे ऑक्टाहेड्रल शेप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ऑक्टाहेड्रल शेप इसे बोला जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन दिस केस हम नेक्स्ट ज्योमेट्री की बात करते हैं। AB5L मतलब 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ऊपर क्या था, 6 अटैच थे और 6 के 6 बॉन्ड पेयर अटैच थे। और ये सल्फर के लिए बेस्ट एग्जांपल क्यों बना बच्चे? अगर मैं यहाँ पर सल्फर के, मान लो सपोज मैंने AB ही यहाँ पर कंसीडर कर लिया, AB ही अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूं, और अगर मैं SF6 की भी बात कर लूं, इस केस में एक बार आप दोबारा देखिए, सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हमारे पास पता है हमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 बॉन्ड अटैच हो गए। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे, खुद से भी बनाकर देखेंगे। ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। फाइन, तो आपको जब टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखना है तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स दैट आर गिवन इन योर बुक। ठीक है, तो आप सभी के सभी ट्राई करेंगे और ज्योमेट्री का नाम भी बताएंगे। चलो, अब आपको AB6 से 2 कंसेप्ट निकाल के और मैं पढ़ा देती हूँ। कौन कौन सा? AB5L और AB4L2। बच्चे AB5L के लिए बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास BRF5 का। आपको ये भी दिख रहा है, ये भी एक हेलोजन और हेलोजन का एग्जांपल है, तो ये भी एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा ऐसा जो शेप आपने ड्रॉ करनी है, बॉन्ड पेयर लगाने हैं
5 और एक लगाना है लोन पेयर। ठीक है, और ऐसे केसेस के लिए जो आपका ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि जो Br है ब्रोमीन है, डेफिनेटली एटॉमिक नंबर 35 है, बट दिस ब्रोमीन इज बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 17, सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 7 एंड 5 फ्लोरीन आर अटैच। तो इसको 5 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर नीचे प्लेस करे हैं, और दे आर कॉल्ड लोन पेयर एंड दैट्स व्हाई दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड समवट। लोन पेयर है तो डेफिनेटली कुछ रिपल्शन कोज होगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म भी है और कुछ थोड़ी बेंड शेप भी है, झुक भी रही है ज्योमेट्री, तो ये है स्क्वायर पिरामिडल शेप। ठीक है, AB5L। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट AB4L2। AB4L2, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है बेटा मेरे पास AB4L2 के लिए बेस्ट एग्जांपल हम लेके चले तो हमारे पास इसके लिए बेस्ट एग्जांपल निकल के आता है। देयर नंबर ऑफ एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, बट परफेक्ट इज HCF4। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा मैम जिनोन है, जिनोन तो नोबल गैस है, नोबल गैस तो रिएक्ट नहीं करती हैं, बट आपने ये एग्जांपल लिया हुआ है, बट मैंने आपको बताया था 18 ग्रुप हैव नियर अबाउट number of gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Radon is a radioactive gas, तो उसकी स्टडी तो हम नहीं करते हैं नॉर्मल अपने कंसेप्ट में, तो क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और बट बात करते हैं हम क्रिप्टन और जीनोन की, तो क्रिप्टन और जीनोन के कुछ कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, और मैक्सिमम नेम ए नोबल गैस विच फॉर्म मैक्सिमम कंपाउंड्स, दैट इज जीनोन, यू मस्ट रिमेम्बर। सो जीनोन आपको वैसे याद नहीं रहता, इसका एटॉमिक नंबर, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको वैसे अगर याद नहीं रहता तो आप याद रखिए जीनोन इज बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 18, सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 18 ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के बाद क्या होगा, 4 तो क्या बनेंगे बॉन्ड, क्योंकि जिन्होंने फ्लोरीन के साथ अटैच होना है, तो 4 तो क्या बनेंगे बॉन्ड, और 2 क्या बन जाएंगे इसके पास लोन पेयर। ठीक है, कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आएगी, मैं जिनोन के लिए भी ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। 4 तो बन जाएंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है, और ये मैंने कैसे पता लगाया, क्योंकि जिनोन 18 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली। ठीक है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके पास 4 तो हमने क्या बना दिए बॉन्ड पेयर बना दिए, और 2 हम क्या बना सकते हैं इसके लिए लोन पेयर बना सकते हैं, और ये होगी स्क्वायर प्लेनर। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल और है इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे AB7 मॉलिक्यूल की, और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है IF7 का बेस्ट एग्जाम्पल। ये भी एक हेलोजन और हेलोजन है, तो ये भी एक इंटर हेलोजन कंपाउंड का एग्जाम्पल है IF7। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए को और आयोडीन बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 17। ठीक है, सो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, और अटैच होने वाले एटम भी कितने हैं 7 ही हैं, तो इट मीन्स कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, सभी बॉन्ड पेयर ही बनेंगे। बट हाउ टू अटैच, तो पहले तो आप इसे बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल की तरह ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल बी। ठीक है, अब एक और एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो वो भी आप कहीं ना कहीं अटैच कर लेंगे, तो इसमें 2 तो वही बनेंगे एक्सियल बॉन्ड ही, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, बाकी क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या है इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अगेन आई विल ड्रॉ, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ IF7 के लिए। तो आयोडीन बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 17, सो देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 7। ठीक है, अगर आपका एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो आप एटलीस्ट ग्रुप नंबर याद रखिए। ठीक है, IF7। ठीक है, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यू मस्ट रिमेम्बर इट इज ए हेलोजन एंड बिलोंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 17। तो इसलिए आपको 3rd चैप्टर के अंदर सारी बातें बताई गई थी, ताकि आप ग्रुप नंबर और पीरियड्स नंबर याद कर लें। तो इस तरीके से अटैचमेंट होती है, कुछ इस तरीके से। ऊपर तो क्या है 2 हमारे पास, 2 ऊपर और नीचे 2 एक्सियल बॉन्ड है, बाकी यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड है हमारे पास। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है।
और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं? इस ज्योमेट्री को बोला जाता है बेटा पेंटागनल, पेंटागनल बाया पिरामिडल, बाया पिरामिडल, पेंटागनल बाया पिरामिडल इस ज्योमेट्री का क्या है? नाम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज IF7 स्ट्रक्चर। ओके, सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर योर सिलेबस। ये सब के सभी मॉलिक्यूल्स थे जो वेस्पर थ्योरी के अंदर आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड थे, जो कि आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो हमने इतने सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े, कुछ रेगुलर पढ़े, कुछ इरेगुलर। रेगुलर मॉलिक्यूल्स वो थे जिसमें सेंट्रल एटम अटैच विद द ओनली बॉन्डेड पेयर एटम्स, एंड इरेगुलर मॉलिक्यूल्स हमारे वो थे जिसके अंदर हमने सेंट्रल एटम अटैच विद द बॉन्ड पेयर एटम्स एंड ऑल्सो विद द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। वो हमारी इरेगुलर ज्योमेट्रीज थी। सो इन द कंप्लीट वेस्पर थ्योरी हमने किस चीज के बारे में डिस्कस किया बेटा? हमने ये बताया कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो अटैच एटम होते हैं, और अटैच एटम जो जुड़ते हैं या तो वो बॉन्ड पेयर की फॉर्म में जुड़ते हैं या वो लोन पेयर की फॉर्म में जुड़ते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आसपास सेंट्रल एटम के आसपास होते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ड्यू टू सम रिपल्शन दे हैव सम स्पेसिफाइड टाइप ऑफ शेप। उनके रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर की समवट रिपल्शन की वजह से ईच मॉलिक्यूल हैव सम शेप, हैव सम एंगल। ठीक है, और ईच मॉलिक्यूल have different type of attached atom, and that atoms that are attached with the central atom, they occupy a spatial arrangement, they occupy a special position around the central atom, localized position around the central atom, and make a different type of a geometries. And there are different type of geometries like linear geometry, bend shape, V shape, tetrahedral, pyramidal, or different pentagonal, trigonal, pentagonal bipyramidal, okay, trigonal bipyramidal, फाइन, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। तो इतनी सारी टाइप की हमने शेप्स को डिस्कस किया इन द वेस्पर थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इन द 12th स्टैंडर्ड। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।